सत्संग के बिना तो प्राण है प्यासे। राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू। मालाखेड़ा। श्री लायना बाबा सरकार की विशेष अनुकंपा से लीली गांव के समस्त ग्राम वासियों के विशेष सहयोग से लीली गांव के प्रजापति धर्मशाला में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास जी बापू ने आज दूसरे दिन नारद मोह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जो अपने से बड़ों का कहना नहीं मानता है उसका नारद जैसा हश्य होता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि सत्संग बिना तो प्राण प्यासे हैं। एक दिन मीरा ने भोजराज से कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं, क्यों नहीं? फरमाइए। भोजराज ने अति विनम्रता से कहा। मेरते में तो संत आते ही रहते थे, वहां सत्संग मिला करता था। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से सुख प्राप्त होता है, वह जोशी जी के सुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। यहाँ सत्संग का भाव मुझे सदा अनुभव होता है। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों के प्रवेश की आज्ञा नहीं है। हाँ, किले में संत महात्मा आते ही रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? सत्संग बिना तो प्राण तृषा प्यास से मर जाते हैं। मीरा ने उदास स्वर में कहा। ऐसा करते हैं कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक और मंदिर बनवा दे, वहां आप नित्य दर्शन के लिए पधारा करें। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि गढ़ में आने वाले संत वहां मंदिर में पहुंचे। इस प्रकार मैं भी संत दर्शन करके लाभ ले पाऊंगा और थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिलेगा, जैसा आप उचित समझें। मीरा ने प्रसन्नता से कहा। महाराणा मीरा के ससुर का आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतपुर में मंदिर का निर्माण चर्चा का विषय बन गया। महल में स्थान का संकोच था। क्या यह बाहर मंदिर क्यों बन रहा है? अब पूजा और गाना बजाना बाहर खुले में होगा। सिसौदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है। अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुहर उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग की धारा बह चली। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर फैलने लगा। मीरा के मंदिर पधारने पर उसके भजन और उसकी ज्ञान वार्ता सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। बाहर से आने वाले संतों के भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से मंदिर में होने वाली सब गतिविधियों की बातें महाराणा बड़े चाव से सुनते। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदायी है। यदि मैं महाराणा या मीरा का ससुर न होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का मैं भी निसंकोच पान करता। मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूं कि अगर मैं वेश भी बदलूं तो पहचान लिया जाऊंगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल की स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात होता भी तो कैसे? भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते। श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से साथ में आई बापूजी की धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा सुनने वालों में दूसरे दिन के यजमान लालू प्रजापति, पत्नी लल्ली, लीली गांव के सरपंच के पिता जुगुल किशोर प्रजापति, पत्नी हर्षी तथा सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं।